आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड जनजातीय आंदोलन पार्ट 22, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे जो आजादी के बाद जो आंदोलन झारखंड में हुए विरोध में, ठीक है, किसके खिलाफ? अपने ही सरकार के खिलाफ। जो जो झारखंड में महत्वपूर्ण घटनाएं हुए आंदोलन वाले, सारे को इसमें कवर करेंगे। अंत तक देखते रहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज इंपॉर्टेंट है बस उसी चीज को छूंगा, बाकी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है साल पूछा जाता है, ठीक है। जादू घोड़ा आंदोलन कब हुआ, इसका साल बताइए, और थोड़ा बहुत उसका विश्लेषण भी हमें जानना जरूरी है। चलिए पहले हम लोग इस तीन को ले लेते हैं। जादू घोड़ा आंदोलन कब हुआ? 1992 में। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ 1993 में। और संघ पंचवर्षीय संघ पनबिजली परियोजना विद्रोह कब हुआ? 1994 में। ये तो सीरियली है, इस वजह से आपको याद करने में सहूलियत हो जाएगा। देखिए 1990 के दौरान क्या हुआ, पता चला कि जादू घोड़ा में यूरेनियम है, उसकी खुदाई शुरू हो गई और उसका यूज करना शुरू कर दिए हम लोग, इंडिया शुरू करने लगा। तो पता ही है झारखंड में यूरेनियम कच्चा माल, जिसे येलो केक कहते हैं ना, येलो केक, इसके जो कच्चे माल को येलो केक कहा जाता है यूरेनियम का। तो येलो केक यहाँ से निकालता था, हैदराबाद और कोलकाता भेजा जाता था प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो भेज दिया थी, कोई खराब बात तो नहीं है, लेकिन कितना शोषण होता था वो देखिए। येलो केक तो ये भेज दिया हैदराबाद के मशीन में प्रोसेस हो गया, और जो जो चीज उपयोगी चीज यूज कर लिया, और जो अवशेष बच गया, कचरा बच गया, उस कचरा को क्या करना चाहिए? यहीं पे कहीं भी फेंक देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ फेंकता नहीं था, इसको फिर ट्रेन में धो के यहाँ से लाया जाता था और फिर जादू घोड़ा के पास ही फेंका जाता था, ठीक है। जहां पे कचरा फेंका जाता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेलिंग पॉन्ड, ठीक है। कचरा फैला जाता है उसको टेलिंग पॉन्ड कहा जाता है। टेलिंग पॉन्ड मतलब अवशेष का तालाब। तो टेलिंग पॉन्ड कहाँ बना हुआ था? जादू घोड़ा में फेंक रहा था। सारे येलो केक का सही यूज कर लेता था उन लोग, और कचरा फेंकने के लिए कहाँ आता था? मतलब खर्चा करके ट्रेन में बोझ के फिर से कचरा फेंकने के लिए गाड़ी आता था जादू घोड़ा ईस्ट सिंहभूम में, और कोलकाता से भी कचरा फेंकने के लिए। और सिर्फ यहाँ का कचरा नहीं, उधर और भी जगह से जो यूरेनियम प्रोसेस होकर आ रहा है, सारे कचरा यहाँ फेंकता था। और यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसके उत्सर्जन से बहुत सारी बीमारियां होती है, नपुंसकता आती है, कैंसर होता है, ल्यूकोमेनिया होता है, विकलांगता आती है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस समस्या से लोग ग्रसित हो गए। तो यूसीआईएल के खिलाफ आंदोलन किया गया। कब? 1992 में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। हेडक्वार्टर जादू घोड़ा में। तो ये जो आंदोलन हुआ, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जब एक टेलिंग पॉइंट, फिर दूसरा टेलिंग पॉइंट बनाया, फिर एक जब टेलिंग पॉइंट चाटी कोचा गांव में जब तीसरा टेलिंग पॉइंट बनाना शुरू किया, उस समय गांव वालों ने लाठी डंडा छुरी भाला लेके आया और सारे सरकारी जो खोद रहा था ना, सबको मार के भगा दिया, और वहीं से आंदोलन शुरू हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जादू घोड़ा आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। जादू घोड़ा यूरेनियम प्लांट के खिलाफ आंदोलन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है। ये आंदोलन कहाँ हुआ था? ईस्ट सिंहभूम में, ये भी याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज। देखिए नेतरहाट जो रीजन है वो प्राकृतिक खूबसूरती के लिए और वातावरण शुद्धता के लिए जाना जाता है, ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसे एक पायलट प्रोजेक्ट होता है ना, सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होता है। तो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज बनाया, फायरिंग करने के लिए, युद्ध अभ्यास करने के लिए। भारत में युद्ध अभ्यास करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन युद्ध अभ्यास के लिए नियत जगह होना चाहिए, आबादी नहीं होनी चाहिए, वो एरिया खेती लायक नहीं होनी चाहिए, जिस तरह समुद्र में हो गया, किसी टापू में हो गया, या फिर निर्जन स्थान मरुस्थलों में हो गया, कच्छ हो गया, जैसलमेर साइड में। लेकिन ये भीड़ भाड़ एरिया में, जंगल वाले एरिया में फील्ड रेंज फायरिंग रेंज बनाया, जिससे बहुत लोग प्रभावित होने लगे।
तो उसमें क्या साउंड आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, बम जहाज से बम गिराने का, ये सब का रेंज बनाया जा रहा था। ठीक है, बहुत दूर तक काम भी हो गया था। उसके खिलाफ आंदोलन 1993 में चला था। कहाँ चला था? दैट इज गुमला जिला। नाम है नेतरहाट। ठीक है, नाम है नेतरहाट, रेंज का नाम है नेतरहाट, लेकिन नेतरहाट के पड़ोसी जिला गुमला में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान देना, नेतरहाट देख के फट से मार दोगे लातेहार, लातेहार में नेतरहाट है। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड के किस आंदोलन में ये नारा दिया गया? जान देंगे मगर जमीन नहीं देंगे, मगर जमीन नहीं देंगे। पूरे फील्ड रेंज को बनाने के लिए, फील्ड फायरिंग रेंज के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए था, तो बहुत सारे आदमियों का जमीन भी गवर्नमेंट ने ऑक्युपाई करता, तो ये आंदोलन चला था। ठीक है, ये आपको याद रखना। कौन सा क्षेत्र? बरवे और छेछाड़ी के क्षेत्र, बरवे और छेछाड़ी क्षेत्र। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं, ये इस क्वेश्चन के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बरवे क्षेत्र में या छेछाड़ी क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ, तो आपको याद रखना पड़ेगा बरवे क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, बरवे क्षेत्र गुमला में है, छेछाड़ी क्षेत्र कहाँ है? गुमला में है। 6-7 ब्लॉक मिलकर बरवे एरिया बोला जाता है, छेछाड़ी एरिया बोला जाता है। जैसे बीरू एरिया कहाँ है? सिमडेगा में है। केसरगढ़ एरिया कहाँ है? सिमडेगा में है। पंच परगना एरिया कहाँ है? रांची में है। इस तरह करके एरिया याद रखना पड़ेगा। तो याद करिए, बरवे एरिया और छेछाड़ी एरिया में ये स्पेशली नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ आंदोलन हुआ था। सरकार को वापस लेना पड़ा अपना पायलट प्रोजेक्ट को और खत्म हो गया। ठीक है, और इसके लिए जो लड़ाई किया था जन संघर्ष समिति, जो सबने मिल के जो ग्रुप बनाया था, एक जन संघर्ष समिति, एक कमेटी बनाया था उसको, और इस कमेटी के थ्रू कोई कमेटी होना ही चाहिए लड़ाई करने के लिए सरकार के खिलाफ। तो इस जन संघर्ष समिति ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है शंख पनबिजली परियोजना। शंख नदी पे बांध बांधा जा रहा था। ठीक है, तो शंख नदी पे जब बांध बांधा जा रहा था तो बहुत लोगों को डैम बनाने के लिए बहुत लोगों को विस्थापन होना पड़ेगा। 15-20 गांव उससे पूरी तरह से जलमग्न होने के कगार पे थे। तो उस समय 1994 में ये विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? ये भी गुमला जिला। ठीक है, ये भी गुमला। तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई। हालांकि ये परियोजना अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, लेकिन काम ठप्प है। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये याद रखिए, पनबिजली परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। ये बरवा, वही बरवे क्षेत्र जो पढ़े ना, बरवे क्षेत्र, बरवा का मैदान, एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बरवा का मैदान झारखंड में कहाँ है? पाट क्षेत्र में है। पाट क्षेत्र का कौन सा भाग में? गुमला में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। यहाँ पर जितने भी सर्वेक्षण पनबिजली योजना जब शुरू होने वाला था, तो जितने भी सर्वेक्षण के लिए जमीन नापी के लिए जितने भी लोग आने लगे, उसको पकड़ पकड़ के पीटने लगे, घर में बंद करके रखने लगे। तो इस तरह करते हुए ये परियोजना का काम को वापस लेना पड़ा गवर्नमेंट को। इसके बाद 1996 में ये देखिए, ये होता समरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये समरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य का मेन एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मेन एरिया उस समय सरगुजा जिला में पड़ता था, अभी सरगुजा जिला टूट गया है, और बलरामपुर जिला, अभी बलरामपुर जिला में सरगुजा। एक चीज ये भी याद रखिए, सारे बुक में ये मिलेंगे कि हमारा पड़ोस उड़ीसा का कौन सा जिला झारखंड से टच करता है, तो सरगुजा मिलेगा। लेकिन सरगुजा कटने के बाद अब सरगुजा नहीं टच करता है, बलरामपुर टच करता है। ठीक है, और एक पहले से जो टच करता है जसपुर, बलरामपुर और जसपुर टच करता है उड़ीसा का जो जिला झारखंड से। तो वहां पर उस समय के सरगुजा एरिया में समरसोत बोल के गांव में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जा रहा था, जिसके बाद उस बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा, उसका कुछ एरिया झारखंड में भी पड़ता था, जिससे लोगों को वही लोगों को फिर से ये करना पड़ेगा, उसका जमीन ऑक्युपाई करना पड़ेगा। इस वजह से झारखंड में भी ये आंदोलन चला। कहाँ? गुमला एरिया में। ठीक है, गुमला एरिया में स्पेशली। तो ये है कब हुआ? समरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य 1996 में। ज्यादा दूर तक पढ़ने का ये सब जरूरत ही नहीं है, जितना जरूरत है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे।
उसके बाद देखिए सिंहभूम जंगल काटो अभियान, सिंहभूम जंगल काटो अभियान, सिंहभूम एरिया में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, देखिए सिंहभूम एरिया का पोरहाट और कोल्हान वाला क्षेत्र, कोल्हान तो ऐसे पूरा तीनों जिला को मिला जाता है, लेकिन ईस्ट सिंहभूम के पास थोड़ा सा एरिया को मतलब मैम कोल्हान वही होता है। ठीक है, पोरहाट, पोरहाट क्षेत्र में मान लीजिए ईस्ट सिंहभूम साइड में, तो मतलब ये फैला तो पूरे कोल्हान में हुआ, लेकिन मेनली ईस्ट सिंहभूम इससे प्रताड़ित हुआ था। सिंहभूम जंगल काटो अभियान कब हुआ, सबसे पहले टाइम पूछेगा कब हुआ है, 1978 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ था, नए जंगल कानून आ जाने के बाद जंगलों पे हस्तक्षेप बढ़ गया गवर्नमेंट की। ठीक है, तो वहां के लोकल लोगों ने एक विरोध प्रस्तुत किया कि हम क्या जंगल आजाद है, हमारा है जंगल। तो उसने विरोध क्या करना शुरू किया, वहां के जो आदिवासियों ने जंगल का पेड़ काटने लगा, तो काट काट के बहुत से जंगलों को साफ कर दिया। मतलब एक प्रतिवाद के रूप में समझिए, सांकेतिक रूप से आंदोलन था कि भाई जंगल तुम क्यों काट, जंगल को बर्बाद कर रहे हो तुम, हम ही काट देते हैं। तो ये सिंहभूम जंगल काटो अभियान 1978 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, इस आंदोलन में बहुत सारे पुलिसों की गोलियां चली, बहुत सारे लोग हुए, 20 से 25 मतलब गोली कांड हुआ। गुआ एक कोयला क्षेत्र, क्या है, गुआ एक जंगलों के भीतर ही है, एक खान है गुआ, फेमस है इसलिए लोहे का, यहाँ से लोहे निकालते हैं। उस एरिया में सबसे खतरनाक गोलीकांड हुआ, पुलिस के गोली से 12 आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये गुआ वाला जब ये था, इस समय एक नेता उभर के आया जिसका नाम था देवेंद्र माझी। ठीक है, देवेंद्र माझी, ये इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया और मतलब मेन लीडर के रूप में काम करने लगा। उसके बाद ये शिबू सोरेन से ताल्लुकात बनाया। तो शिबू सोरेन का देखिए ये बन चुका है 1973 ईस्वी में ही बन चुका है जेएमएम, तो जेएमएम ने साथ दिया। ठीक है, फिर मतलब जेएमएम भी इस लड़ाई में कूद गया। बाद में क्या होता है, जेएमएम की थोड़ी निरस्ता हो जाती है, तो जेएएम से एक अलग पार्टी निकल जाता है, जेएएम डी मतलब ये देवेंद्र माझी जेएमएम से फिर अलग होके फिर इस विद्रोह को चलाता है। ठीक है, फिर अल्टीमेटली बाद में कुछ दिन बाद फिर जेएमएम जाके जेएमएम में ही मिल जाएगा, पुनः मुस्को भवा। ठीक है, तो ये है सिंहभूम का जंगल काटो अभियान, ये 1978 से लेके 1985 ईस्वी तक चला था। ठीक है, उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया। अगला हम लोग चलते हैं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना देखिए, ये आप जानते ही होंगे, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसका मदद कौन करता है, वर्ल्ड बैंक के पैसे से हम लोग बना रहे हैं, ये सब तो पता ही था। जब स्वर्ण, ये भी 1978 ईस्वी में आंदोलन हुआ स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ। ठीक है, इसमें वही विस्थापन होगा, लोगों की गांव को गवर्नमेंट लेगा, बहुत बड़ा डैम बनाना है तब न जाके काम करेगा। डैम बनाने का एक ही उपाय है भाई, गांव वाले को हटाना पड़ेगा, गांव वाले कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके अंतर्गत चांदिल में एक डैम, ईचा में एक डैम बनाने का परियोजना था, 3 नहरें निकालना था, बड़े बड़े जलाशय बनाने थे, तो बहुत सारे जगह कैप्चर कर रहा था ये एरिया। तो वहां के लोगों ने आंदोलन शुरू किया। एक गंगाराम कालुंडिया नाम का एक सैनिक था, रिटायर्ड सैनिक था, जो राष्ट्रपति पुरस्कार ले चुका था। इसने इस विद्रोह को बहुत आगे तक ले गया, हालांकि बाद में ये पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाता है। ठीक है, इस स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का क्या परिणाम होता है कि वर्ल्ड बैंक को लगता है कि यहाँ मतलब वर्ल्ड बैंक पैसा देना बंद कर देता है। ठीक है, अब अपने पैसे, उस समय थे वर्ल्ड बैंक, अभी जो हम लोग बना रहे हैं ये पूरी तरह से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो चुका है। स्वर्ण रेखा अपने ही चांडिल डैम बन गया है, गजिया डैम, बहुत सारे डैम बन चुका है। ठीक है, गालूडी डैम क्या क्या है। तो वर्ल्ड बैंक पैसा देना बंद कर दिया। इसी के वजह से, ये आंदोलन की वजह से मतलब पुनर्वास नीति आता है,
ठीक है। पुनर्वास नीति 1990 आता है। प्लस ये जो ईचा वाला बांध तो एकदम पूरी तरह से बंद हो गया है, ईचा वाला बांध का काम बंद हो जाता है। हालांकि उसके बाद समझौता होता है, उसके बाद स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना आज बिजली दे रही है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग कुटकू आंदोलन। कुटकू देखिए उत्तरी कोयल नदी पे, उत्तरी कोयल नदी परियोजना, ये कुटकू उत्तरी कोयल नदी पे बांध बिजली पैदा करने का गवर्नमेंट का प्रोग्राम रहता है। तो इस उत्तरी कोयल परियोजना के तहत क्या होता है, कुटकू नाम के गांव में एक डैम बनाना रहता है, कुटकू नाम के गांव में। तब कुटकू के लोग 1985 ईस्वी में आंदोलन करते हैं कि हम अपना जमीन नहीं देंगे। हालांकि उत्तरी कोयल परियोजना फिर से मोदी जी ने शुरू किया है, बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, रुका हुआ प्रोजेक्ट था, अभी फिर से काम चालू हो गया है इसका। ठीक है, ये परियोजना जो है ना उत्तरी कोयल परियोजना जो कुटकू वाला है ना, तो ये जो एरिया है इसमें जो पानी जमा होगा उसमें बेतला जो डैम है, जो टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व के एरिया में बन रहा था। तो लोगों ने विरोध किया कि टाइगर रिजर्व के कानून के अनुसार ये है कि आप उस जमीन को हड़प नहीं सकते हो, तो फिर आप उस जमीन को क्यों ले रहे हो बांध बनाने के लिए, यही आंदोलन का वजह था। उधर कोयल का कारो प्रोजेक्ट 72-73 में शुरू होता है, इसका भी विद्रोह होता है। 2003 में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है दक्षिण कोयल नदी पे, ये तो पूरी तरह से बंद हो गया। ठीक है, 2003 में उत्तरी कोयल और कारो नदी पे ये बांध बन रहा है। उसके बाद अर्सेलर मित्तल के खिलाफ जो एक आंदोलन हुआ झारखंड में, ये झारखंड का अगुवाई कौन किया था, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस पत्रकार है दयामणि बारला के नेतृत्व में, दयामणि बारला। इसी समय दयामणि बारला फेमस हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दयामणि बारला झारखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रभात खबर में बहुत दिन काम किया, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था, कुछ कर नहीं पाई। हालांकि ये अर्सेलर मित्तल जो स्टील फैक्ट्री लगवा रहा था खूंटी जिला में प्लस थोड़ा सा गुमला जिला में, तो उस आंदोलन को इसने बंद करवा दिया कि नहीं होगा। स्टील कंपनी, स्टील इंडस्ट्री लगा रहा था, इन्होंने जो अपना संस्था बनाया था उस संस्था का नाम याद रख लीजिए, बहुत मतलब आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहा है। इस संस्था दयामणि बारला ने जो संस्था बना के इसका विरोध किया था, उसका नाम था आदिवासी मूल निवासी अस्तित्व रक्षा मंच। ठीक है, आदिवासी मूल निवासी अस्तित्व रक्षा मंच। ठीक है, तो इतने सारे विद्रोह को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसको पूरे अंदर जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, साल याद रख लीजिए और क्या क्या थोड़ी बहुत कहानियां हुई और किस जगह पे हुआ ये आपको याद रखना